क्या आपने कभी विजिट किया कि किश्तवाड़ भी डिस्ट्रिक्ट है जे&के का? मिलिटेंसी झेली जिन्होंने, मिलिटेंसी जब पीक पे थी, मेरे गांव में 7 लोगों को मार दिया गया दिन दहाड़े। वहां का जितना सोना था, पैसा था, हर घर में लूटा, बंदूक रखी गई वहां के लोगों के सर पे। वी डोंट हैव एनी नेटवर्क, इवन बीएसएनएल नेटवर्क नहीं है हमारे पास। अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 3 घंटे का जो इनका सेशन होता है असेंबली में, सेक्रेटरीट में, 250-3 लाख रुपए उसमें खर्च होता है एक दिन का। वो कहाँ से जाता है? हम गरीबों के जेब से। पीएमजीएसवाई का रोड शुरू हुआ है और आज भी वो 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बना है। खेत लिए हैं गवर्नमेंट ने, ना उसका पैसा दिया है। हम बोलते हैं कि हम जी 2047 तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे। अरे भाई, किस विश्व गुरु की बात कर रहे हो आप? अगर हम बात करें किश्तवाड़ की, तो किस तरह से किश्तवाड़ में डेवलपमेंट चल रही है और क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर सियासत किश्तवाड़ में हो रही है? रीजनली इतना डिप्राइव्ड हैं। वी हैव until at this moment we don't have road, we don't have electricity, we don't have water through taps, and we are now in 21st century. ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं अनफॉर्चुनेटली ये चीजें बोल रहा हूँ कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ से पाडर शुरू होता है। पाडर की बुनियाद जहाँ से शुरू होती है, गेटवे ऑफ पाडर सजार से मैं आता हूँ। वहां पर अभी भी 7 साल पहले पीएमजीएसवाई का रोड शुरू हुआ है और आज भी वो 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बना है। उस रोड में लोगों की जमीनें थी जिसमें वो चावल उगाते थे, उनसे उनका घर बार चलता था। उन लोगों को अभी ना उनके खेत हैं, ना उनको रोड है, और जो खेत लिए हैं गवर्नमेंट ने, ना उसका पैसा दिया है। वो लोग गरीब हैं, वो लोग मुलाजिम नहीं हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है। वो लोग हैं जिनको 90s में मिलिटेंसी झेली जिन्होंने। मिलिटेंसी जब पीक पे थी, मेरे गांव में 7 लोगों को मार दिया गया दिन दहाड़े। तब हमारे पास अगर नेटवर्क होता तो हमारे 7 लोग नहीं मरते। चुन चुन के लिया था। जो 5 फुट 6 फुट का जो बंदा दिखा उसको पकड़ पकड़ के मारा, उन्होंने लाइन में खड़ा करके मारा। इन स्टोरीज को उन्होंने टोटली डिप्राइव्ड कर दिया प्रशासन ने। क्या उन परिवारों के लिए आपने कुछ किया जिनके घर से वो शहादतें, वो 7 डेड बॉडी जिनके घर में आई? क्या उनके लिए आपने कुछ किया? उस एरिया के लिए आपने कुछ किया? ये 1999-2000 की बात है। उसके बाद 2001 में सजार पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी, पाडर नागसानी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ऐसा एरिया है जो अभी तक इतना पिछड़ा हुआ है, और उसकी वजह मैं आज हाईलाइट करना चाहूँगा। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये आज तक मैंने मीडिया पे कहीं नहीं बताई होगी। 2001 के बीच में वहाँ पर कुछ आतंकवादी तत्वों ने घर घर को लूटा। वहाँ का जितना सोना था, पैसा था, हर घर में लूटा, बंदूक रखी गई वहाँ के लोगों के सर पे। इवन चटाइयाँ, जो देसी चटाइयाँ बनाते हैं वहाँ के लोग, उनको भी ले लिए गया वहाँ से। बर्तन जो थे हमारे उठा के ले लिया गया। इसलिए हम अभी भी पिछड़े हैं, और इस सब के बावजूद भी अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 3 घंटे का जो इनका सेशन होता है असेंबली में, सेक्रेटरीट में, 250-3 लाख रुपए उसमें खर्च होता है एक दिन का। वो कहाँ से जाता है? हम गरीबों के जेब से, जो टैक्स होता है उससे। ये लोग वहां पर बातें कौन सी करते हैं? पर्सनल ड्यूटी सीएम को एलओपी के साथ कुछ होता है, वो अपने पर्सनल अफेयर्स जो हैं उनको वहां पर सुलझा रहे होते हैं। अरे भाई, आपको यहाँ से बनाकर अगर भेजा है, नॉमिनेट करके भेजा हुआ है, आपको जिता कर भेजा है, तो आप वहां पर उस गरीब जनता की आवाज को उठाइए। आप उस गांव में जाइए। बैक टू विलेज का आपका नारा होना चाहिए था। सजार मेरा गांव है, पाडर जहां से शुरू होता है, फर्स्ट गांव मेरा आता है। और उस एरिया में अभी भी लाइट नहीं है भाई साहब। अभी 2-3 साल पहले ये सोलर आए हैं जो सनलाइट से चार्ज होते हैं। अदरवाइज हम अभी भी वो लकड़ी जला के रखते हैं, उससे हम ये सारा अपना गुजारा करते हैं। हम माइग्रेट हुए वहां से, हमें होना पड़ा। हम अभी कुंदल में रह रहे हैं भाई साहब। हमने 10-10 साल वहां पर किराए पे काटे, क्योंकि हमारा घर लूट लिया गया था। पूरे सजार को लूटा गया था। इवन मैंने आपको बताया, चटाइयां तक, हमारे बर्तन तक लूटे गए। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस टाइम भी नहीं, और इस टाइम भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब, जो गरीब लोगों का मुआवजा मिलना था ना रोड के लिए, जो जमीनें काटी, 7 साल में 3 किलोमीटर रोड नहीं बना है पीएमजीएसवाई का, तो उन गरीबों की उन जमीनों को नहीं लेते। वो बेचारे अपना खाना वहां से कमा रहे थे, उसको खा रहे थे। ना तो उनके पास उनकी जमीनें हैं, ना उनको अभी वो पैसा मिला है, ना रोड मिला है। आधे लोग तो ऐसे मर गए। हम ऐसे टफ टेरेन एरिया में रहते हैं। हमारे जियोग्राफिकली पार्डर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अगर इंसान गिर गया, उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं रहती। पगडंडियां, पगडंडियों से चल रहे हैं अभी भी।
आधे लोग तो ऐसे ही मर गए, 2 दिन बाद उनका पता चलता है। उसके बाद जब तक ना इंसान चलकर उनके पास पहुँचे, वी डोंट हैव एनी नेटवर्क, इवन बीएसएनएल नेटवर्क नहीं है हमारे पास। कोई लोग मर जाएगा, हमें उसका 2 दिन बाद पता चलता है, बिकॉज़ हमारे पास नेटवर्क नहीं है। और ये बात करते हैं हमने डेवलपमेंट की है। अरे भाई कौन-सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप? आपने जो की हुई है वो भी आधे अधूरी छोड़ दी है। लोगों को वहाँ पर भी घुटनों पे ले आए आप। ब्रिज इनसे 3 साल से एक ब्रिज नहीं बन रहा है और ये बोलते हैं हमने डेवलपमेंट की है। ये वही पाडर है। ये तो मेरे एक गाँव की स्टोरी है। पाडर के हर गाँव में दूर-दूर तक यही सबका यही रोना है। मैं आपको ऐसे कई इश्यूज से अवगत करा सकता हूँ। क्या आपने कभी विजिट किया कि किश्तवाड़ भी डिस्ट्रिक्ट है जेएंडके का? पर्सनल डिबेट्स करनी है, जनता का टैक्स का पैसा उड़ाना है, प्रोटोकॉल अपना चलाना है। 3 गाड़ियाँ नहीं होंगी तो दूसरा मिनिस्टर बोलेगा हाँ जी अभी एलओपी को 2 गाड़ियाँ हैं, वो बोलेगा उसको। अरे भाई आपको किस लिए जिता के भेजा है उधर? आप उस गरीब जनता का काम करो। हमारी यही डिमांड रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पाडर एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय एलओपी सुनील शर्मा जी और अभी की जो सरकार है उमर अब्दुल्ला जी, आप इन चीजों पर संज्ञान लें। इस पे आपका इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। अगर आपका एक्शन नहीं होता है, ये यूथ अगर कभी भी रोड पर आने को मजबूर कर दिया आपने, हम रोड पर आएंगे, धरना प्रदर्शन होगा और तब आप फिर पुलिस को आगे कर देते हो और हम तब रुकने वाले नहीं होंगे।